बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। जहां 17वीं री एग्जाम करवाने की एक तरफ अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लगातार आस लगाए बैठे अभ्यर्थी देखने को मिल रहे थे जहां 17वीं री एग्जाम की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए पटना हाईकोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की निगाहें जो है 17वीं बीपीएससी को लेकर पटना हाईकोर्ट पे ही थी टिकी हुई। और इसको देखते हुए देखिए बड़ा झटका अभ्यर्थियों को दिया गया है, जहां अब जाकर याचिका को ही खारिज कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट ने। देखिए आज जिस तरीके से शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सामने निकल के आया, जहां कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 17वीं का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट की याचिका खारिज कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट में जो अभ्यर्थियों की दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखा जाए तो अनेकों शिक्षकों का अनेकों तरह का बयान सामने निकल के आ रहा है, जहां तमाम अनेक शिक्षक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास परीक्षा में धांधली के सबूत हैं, हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैंडिडेट्स ने कहा है कि 101 दिन से हम पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कोर्ट को सभी सबूत दे दिए थे, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। देखिए 19 मार्च को पूरी हुई थी सुनवाई और इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रारंभिक एग्जाम रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी के बेंच ने कहीं ना कहीं सुनवाई की थी, जहां 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे एग्जाम को रद्द करने की मांग की थी। वहीं राज्य सरकार और आयोग ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया था। 13 दिसंबर 2024 को देखा जाए तो इस तरीके से बीपीएससी 17वीं की पीटी की जो परीक्षा है वो लेने की बातें कही गई, जहां 13 दिसंबर 2024 को बिहार के विभिन्न जिलों में 17वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा का आयोजन किया गया था। एग्जाम के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ। कैंडिडेट ने पेपर देर से मिलने और लीक होने जैसे आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परीक्षा के 3 दिन बाद देखिए जिला प्रशासन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी। इसमें देखा जाए तो असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किए जाने की बातें कही गई थी। एक सेंटर का एग्जाम रद्द होने के बावजूद अभ्यर्थी देखा जाए तो पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। गर्दनी बाग में 18 दिसंबर से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अभी भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अब जाकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। देखिए लंबी सुनवाई कहीं ना कहीं चली है, जहां 18 मार्च को पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, तो वहीं कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जज पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस पर विस्तृत सुनवाई की थी। सुबह 10:30 से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार सुनवाई चली। कोर्ट ने 6 अलग अलग याचिकाओं पर विचार किया और अंत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद देखिए पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सुरक्षित रखा, सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में माना और ऐसे में सरकार की बातें सुन परीक्षा को रद्द नहीं करने का फैसला लिया। हिसाब तौर पर कहा कि कोई भी अनियमितता बरती नहीं गई थी राज्य सरकार की ओर से। देखा जाए तो महाधिवक्ता पीके शाही कोर्ट में कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, जहां परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की बातें उन्होंने कही थी, जहां दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। उन्होंने कहा था सेंटर पर जैमर लगे थे, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है, पर्याप्त जो इंतजाम है वो किए गए थे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। जहां बापू सेंटर पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया था, वहां परीक्षा बाधित हुई थी, इस तरीके की खबरें आई। इस मामले में अगमकुआं थाने में 2 FIR भी देखिए दर्ज हुआ था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ऐसे में अनुशासन भंग करने के आरोप में कुछ छात्रों को 3 साल तक बीपीएससी परीक्षा देने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की आपत्तियां जो है और भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब जाकर अभ्यर्थी लगातार कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं और ऐसे में पटना हाईकोर्ट का जो झटका मिला है अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है, हम शांत नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आगे भी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को उठाएंगे। हमें न्याय चाहिए, अभ्यर्थियों की मांग है। लगातार अनेकों शिक्षकों के द्वारा कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। शिक्षकों के द्वारा यह साफ तौर पर कहा जा रहा
है कि पटना हाईकोर्ट ने अगर झटका दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्यायालय पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा सुनवाई के बाद देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।